दोस्तों, सुविख्यात प्रभु जोशी जी जो न केवल एक सिद्ध पेंटर, स्केच, रेखाचित्र और उसमें रंग भरना, कलाकारिता के तमाम बेशकीमती गुणों से लबरेज प्रभु जोशी जी कई अवार्ड से सम्मानित हैं। इनकी पेंटिंग्स दरअसल खुद में तमाम विधाओं को समोए हुए, चाहे वो कहानी हो, कहती हुई कविता हो, बोलते रंग हों, चटक नाट्य शैलियाँ हों, तमाम तरह की नाट्य भंगिमाएँ हों, एकांकी कहानी, उपन्यास मुझे प्रभु जी की पेंटिंग्स में नज़र आती हैं। करीब 2021 को ये बनमाली सीरीज़ में प्रभु जोशी जी की 10 कहानियाँ प्रकाशित हुईं। आजकल इन्हीं कहानियों के संग साथ हूँ। ये कहानियाँ, हर कहानी मुकम्मल दस्तावेज है मानवीय स्पंदन की, मानवीय धड़कन की, मानवीयता और मानवीय गुणों, सद्भाव, सौहार्द, प्रेम, मान, मनोहार से लबरेज ये कहानियाँ। इन कहानियों में एक एकांत, एक अकेलापन, एक जिसे कहते हैं अंतर्विरोध से भरा हुआ द्वंद्व और बहुत सारे क्राइसिस मुझे मिले और मुझे लगा कि इन कहानियों पे सिलसिलेवार मैं बात करूँगी। हर दिन एक कहानी उठाऊंगी और उस पर बात करूंगी। आज इस कहानी, एक विशेष कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगी, पाठ भर करूंगी, क्योंकि प्रभु जोशी जी की कहानियों पर बात करने के लिए 10-20 मिनट का समय नाकाफ़ी है। तो मैं इन पर एक सीरीज़ बनाऊंगी, इन 10 कहानियों पर, और वो आपके सामने लगातार जो मुझसे बन पड़ेगा विवेचन विश्लेषण करूंगी। आज उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उससे पहले शोधार्थियों, प्रभु जोशी जी से आपका परिचय करवा दूँ। ये बनमाली कथा सम्मान से सम्मानित रहे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को देवास, मध्य प्रदेश में हुआ। कहानी हो, चित्रकला हो या कला आलोचना, सब में इनकी समान सिद्धता है। किस हाथ से उत्तम पुरुष प्रभु जोशी की लंबी कहानियाँ, कमिंगाह और पितृऋण, ये कहानी संग्रह इनका, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। बनमाली कथा सम्मान के अतिरिक्त कथा लेखन के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का अखिल भारतीय सम्मान, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान और जलरंग चित्रकला के लिए गैलरी फॉर USA का थॉमस मोरान अवार्ड, भारत भवन का शीर्ष पुरस्कार, आकाशवाणी के 16 राष्ट्रीय पुरस्कार आदि से सम्मानित है प्रभु जोशी। आज इनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सशरीर न होते हुए भी लगातार अपनी कलाओं में, अपनी कहानियों में, अपनी चित्रकला में और आलोचना की जो उनकी तीखी पैनी नज़र थी और उनकी बेबाक जो बिंदास बोलने की वक्तृत्व की शैली थी, वो सब आज हमारे बीच मौजूद है। तो मैं उन सब पर भी बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई और उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आपके बीच पढ़ना चाहूँगी। कहानी है सविता बनर्जी एक डायरी का नाम। उसका एक छोटा सा हिस्सा आज पढ़ती हूँ। महिम, तुम कहते थे ना, लक्ष्मण रेखाएं बस सतह पर ही खिंची रहती हैं, उनकी कोई नींव नहीं होती, इसीलिए वे दीवारों की भूमिकाओं में नहीं आती। जब दीवारों को लांघा जा सकता है तो सतह पर खींच दी जाने वाली रेखाओं को लांघने में कौन सी कठिनाई हो सकती है। तुम प्रोटेस्ट करने का मादा पैदा करो अपने वर्गीय मूल्यों से, लेकिन महिम
अब मैं प्रोटेस्ट नहीं बल्कि रिवोल्ट करना सीख रही हूँ। आज मैंने रिवोल्ट किया है अपने संस्कार और वर्ग की नैतिकता के खिलाफ। तुम अक्सर जिस कुर्सी पर आकर बैठ जाते हो उसके ऊपर दीवार की कील पर मेरा वही पर्स टंगा है जिसमें रखी छोटी सी डायरी में तुम्हारी खिलखिलाकर हंसती एक तस्वीर है। उस पर्स में आज बहुत सारे पैसे हैं। उस पर्स में मैंने अभी अभी टुन्नू को कुल्फ़ी व टॉफ़ी के लिए कुछ सिक्के दिए हैं। अब इन क्षणों में वह टॉफ़ी और कुल्फ़ी लेकर हाथों में थामे घूम रहा है। सविदी, तुमको क्या दूं, टॉफ़ी या कुल्फ़ी? और मैंने एक टक उसकी ओर अपलक देखकर कहा, कुछ नहीं, एक बाल्टी गर्म पानी। वह नहीं जानता मेरे इस प्रस्ताव का अर्थ। वह आज्ञा पालन करने दौड़कर बाथरूम की ओर चला जाता है और मैं बाथरूम की तरफ कदम उठाकर बढ़ने से भी घबरा रही हूँ। हाँ, रिवोल्ट करना तो सीख लिया है ना, लेकिन आंखें भी गीली होते होते बचा लेती हूँ। डरे तो नहीं ना? रिवोल्ट करने के पहले मैंने एक बात का ध्यान रखा। साड़ी का छोर कैंची से काटकर काली माँ की तस्वीर वाले सिंहासन के पीछे छुपा दिया ताकि तुम आओ तो तुम्हें बेदाग सौंपा जा सके। तुम सिक्के की तरह बंध जाना। तुम्हारी हंसती हुई तस्वीर जो तुमने भेजी थी वह मेरे पर्स में है और मैं जोर जोर से ठहाके लगाकर उस तस्वीर के साथ हंसना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ। एक खूब खनकदार हंसी, खुद पर नहीं तुम पर तय नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, रो न दूँ। मुझे डर लग रहा है, रो न दूँ। क्योंकि मेरी आत्मा ने झाड़ लिए हैं देह से। खत तो बहुत लंबा है पर अंत की लाइन है कि कील पर टंगे पर्स में से मुझे तुम्हारी खनकती हंसी सुनाई दे रही है। पता नहीं वह खनक तुम्हारी हंसी की है या मेरे सिक्कों की, नहीं जानती। पर अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि मेरी पूरी देह की एक खनक है और उस खनक को लोग कानों नहीं आँखों से सुनते हैं। आजकल रोज शाम मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। सीताएं धधकती अग्नि से स्नान करके पवित्र हो जाती होंगी। मैं जल से, उस जल में भी धक होती है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर फफोले देह नहीं आत्मा पर पड़ते हैं। तुम आओगी तो दिखाऊंगी तुम्हें, तुम आओगी तो दिखाऊंगी तुम्हें।